रेवेंसवुड के शांत शहर में एक तूफानी रात में जेक नाम का एक डिलीवरी ड्राइवर अपने आखिरी पैकेज को कसकर पकड़कर मंद रोशनी वाली सड़कों पर चलता है। उसे देर हो रही है, लेकिन वह रात को घर जाने से पहले यह अंतिम डिलीवरी करने के लिए कृत संकल्प है। जेक पैकेज पर सूचीबद्ध पते पर पहुंचता है, लेकिन खुद को एक जर्जर परित्यक्त हवेली के सामने खड़ा पाता है। खिड़कियां टूट गई हैं और सामने का दरवाजा हवा में अशुभ रूप से चरमराता है। अपने मन में डूबती भावना को नजरअंदाज करते हुए जेक झिझकते हुए आगे बढ़ता है। उसके कदमों की आवाज खाली गलियारे से गूंजती है। जैसे ही जेक हवेली की खोज करता है, उसे ऊपरी मंजिलों से अजीब आवाजें आती हुई सुनाई देती हैं। अचानक एक छायादार आकृति दालान में तेजी से आती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जेक को एहसास हुआ कि वह घर में अकेला नहीं है। रहस्यमय आकृति का पीछा करते हुए जेक दालान के अंत में एक भूले हुए कमरे में पहुंच जाता है। अंदर उसे मकड़ी के जालों से ढकी एक पुरानी धूल भरी मेज मिली। जैसे ही वह पास आता है, उसे डेस्क पर एक फीकी तस्वीर दिखाई देती है। एक परिवार का एक भयानक चित्र। उनके चेहरे आतंक के भाव में मुड़े हुए हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर जेक सुराग के लिए कमरे की खोज करना शुरू कर देता है। उसकी उंगलियां एक डीले फर्श बोर्ड से टकराती हैं, जिससे फर्श के नीचे छिपा हुआ एक गुप्त कक्ष प्रकट होता है। अंदर उसे परेशान करने वाली कलाकृतियों का एक संग्रह मिलता है। एक खून से सनी डायरी, दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमय प्रतीक और एक फीकी अखबार की कतरन, जिसमें रेवेंसवुड में अनसुलझे गायब होने की एक श्रृंखला का विवरण दिया गया है। जैसे ही जेक हवेली के काले इतिहास के पीछे की खौफनाक सच्चाई को एक साथ जोड़ता है, उसे अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी ठंडक महसूस होती है। धीरे धीरे मुड़ते हुए उसका सामना हवेली के पूर्व मालिक की भूतियां छाया से होता है। जीवित और मृत लोगों के बीच फंसी एक तामसिक आत्मा। खून जमा देने वाली चीख के साथ जेक को एहसास होता है कि उसकी अंतिम डिलीवरी के लिए उसे उससे कहीं अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिसके लिए उसने कभी सोचा था।